हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एडवाइजर्स। आज का वीडियो है क्लास 9th का मोस्ट रिक्वेस्टेड। भाई साहब इतना रिक्वेस्ट आया था इस चैप्टर का कि मतलब खतरनाक रिक्वेस्ट आया था कि मुझे मजबूर कर दिया आप लोगों ने कि भाई मैम प्लीज़ ये चैप्टर बनाओ। एंड बच्चों सच बोलूँ तो मेरे को ये बनाना था बहुत पहले से, बट टाइम तो फिर वो टाइम का मैटर आया तो इसलिए मैं बना नहीं पाई थी। बट सॉरी फॉर द डिले बच्चों, लिटरली दिल से सॉरी आप सभी को, क्योंकि आप लोग ने बहुत रिक्वेस्ट किया था बट मैं नहीं बना पाई थी। बट फाइनली ये वीडियो आ गया है एंड ये वीडियो अभी आते जाएगा। ओके, 1 by 1 आते जाएगा। आप सिर्फ पढ़ाई करते रहना। आई एम ट्राइंग टू मेक दिस चैप्टर वेरी वेरी ईजी फॉर ऑल द 9th क्लास के स्टूडेंट्स। आई नो आपके एग्जाम्स बहुत नज़दीक है तो बच्चों प्लीज़ थोड़ा सा सब्र करो, आएगा वीडियो ज़रूर आएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो है इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट 1। आई होप कि ये जो चैप्टर है अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के फाइनल एग्जाम्स में होगा एंड दे विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस। इफ नॉट देन डोंट वरी, आगे और कुछ चैप्टर्स चाहिए तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं कंटिन्यू इसके बाद एक मैं शुरू करते जाऊंगी। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन कि बच्चे लोग अगर आए हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। बहुत बच्चे आधे में देख के चले जाते हैं एंड इतने मेहनत से जो वीडियो बनाया जाता है आप लोग समझ सकते हो शायद, क्योंकि आप लोग पढ़ते हो तो चैप्टर को पढ़ के समझ के समझाने में बहुत मेहनत लगता है। तो बच्चों प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना और अगर आपको जरूर पसंद आए तो एक लाइक तो कर देना प्लीज। सो इट्स माय रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आता है देन डू गिव अ लाइक बच्चों, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। आपका सपोर्ट जितना मुझे मिलेगा तो आपका पूरा 10th हमारे साथ मतलब मेरे साथ आप लोग कर सकते हो, तो वी कैन प्लान अ लॉट ऑफ थिंग्स बच्चों। तो ये सब आपके हाथ में है। जितना अपना चैनल ग्रो होगा, जितना आप लोग सपोर्ट करोगे, उतना ही मैं और कंटेंट आप लोगों के लिए रेडी करके आऊंगी डेफिनेटली। ठीक है, तो आई नीड योर सपोर्ट बच्चों। एक लाइक, एक शेयर और सब्सक्राइब, बस ये 3 चीज करना। तीनों के लिए आपको पैसे नहीं लगते हैं, तीनों के लिए आपको पैसे बिल्कुल नहीं लगते हैं, 0 पैसे लगते हैं। और ना ही इससे क्या होता है कि हमको सपोर्ट मिलता है। जितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं, चाहे वो एजुकेशनल फील्ड में हो चाहे वो कोई भी फील्ड में हो, बहुत मेहनत लगती है बच्चा, तो उनको आपको अगर सपोर्ट करना है, दिस इज द ओनली तरीका टू सपोर्ट कंटेंट क्रिएटर और एजुकेटर और अ टीचर, एनीथिंग यू लाइक। ओके, तो आप लोग सिर्फ एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब का बटन, ये 3 करके, और चौथा अगर आप चाहे तो बहुत कम बच्चे कमेंट करते हैं वैसे, मतलब मेरे को तो आते हैं बहुत सारे कमेंट्स, लेकिन जितने देखते हैं उतने कमेंट नहीं करते हैं। सो अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट भी कीजिए, जो कि आप लोग करोगे मुझे पता है। लेकिन इस चैप्टर के अलावा आपको और कुछ भी चाहिए तो बच्चों प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बच्चों ये जो बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर है ना, इसमें ना सिंपल है, हमको सिर्फ टिश्यूज के बारे में पढ़ना है। ये तो आप लोगों को पता है, एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू, यही सब पढ़ना है, राइट। तो एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू, इनको स्टार्ट करने के पहले हमारा इंट्रोडक्शन जो है, पेज नंबर जो स्टार्टिंग वाला पेज नंबर है आपका, पेज नंबर है 194, राइट। तो उसका पूरा दिया, इस पे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं जैसे कि डेफिनेशंस। एक क्वेश्चन है आपका थिंक अबाउट इट, है ना, तो उस पर भी मैंने आंसर प्रिपेयर किया है, तो आपको मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे टिश्यू, व्हाट इट इज अ टिश्यू। टिश्यू के ऊपर आपका डेफिनेशन आता है बच्चों, डिफाइन अ टिश्यू, लेकिन बच्चे उसमें भी गलती करके आते हैं क्योंकि बच्चों को सिर्फ इतना याद रहता है ग्रुप ऑफ सेल्स इज टिश्यू। रॉन्ग, यू वोंट गेट मार्क्स। ग्रुप ऑफ सेल्स इज नॉट टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स ऐसे सेल्स का ग्रुप जिनका ओरिजिन सेम होगा, जिनका फंक्शन सेम होगा, जिनका स्ट्रक्चर सेम होगा। व्हाट डज दिस से, इसका मतलब क्या है भाई? मतलब भाई ऐसा है, अगर स्कूल में अलग अलग डिविजन्स हैं, मतलब क्या डिवीजन कैसे बनाए गए हैं? पहले तो स्टैंडर्ड बनाया जाता है, स्टैंडर्ड में ABCD डिविजन्स होता है। तो क्या A में 6th के कुछ बच्चे, 5th के कुछ बच्चे, 4th के कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं क्या? नहीं, एक डिविजन में सेम क्लास के बच्चे होते हैं फ्रॉम द सेम स्टैंडर्ड, दे हैव सेम लेक्चर्स, दे हैव सेम स्ट्रक्चर ऑफ सिलेबस, इसलिए सेम लेक्चर होता है, और फंक्शन यानी कि वो लोग पढ़ाई भी सेम ही करते हैं। यस और नो? तो सेम तरीका बच्चों, टिश्यू इज योर क्लास डिवीजन A। तो डिवीजन A में सेम क्लास के बच्चे होंगे, क्लास 9th के, फिर सेम स्ट्रक्चर यानी सेम सिलेबस रहेगा, सेम फंक्शन यानी सेम चीज सब लोग पढ़ेंगे। समझ में आया? तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल
हैविंग सेम ओरिजिन, ओरिजिन, यस, ओरिजिन इज इंपॉर्टेंट, ओरिजिन यानी कि कौन से स्टैंडर्ड से हो भाई, ओरिजिन इंपॉर्टेंट है ना, सेम ओरिजिन, सेम स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शंस, सच अ ग्रुप इज कॉल्ड एज टिश्यू। समझ में आया? तो टिश्यू का कभी आधा अधूरा आंसर लिख के आना नहीं, ग्रुप ऑफ सेल्स नहीं, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम ओरिजिन, सेम स्ट्रक्चर, सेम फंक्शन, ठीक है। अब बच्चों ये टिश्यू बनता किसमें है? अब बच्चों जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में तो टिश्यू बनने का सवाल ही नहीं उठता है भाई, एक ही सेल होता है उसमें। टिश्यूज बनते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, जिसमें सेल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन रहता है, सेल से जिनका टिश्यू बन सकता है, ऐसे बॉडीज में बनते हैं। एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, हमें पता है बराबर, वी आर अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यस भाई, मिलियन में सेल्स होते हैं, मिलियन, और मिलियन में सेल्स होते हैं, और ये सेल बड़े अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इनको क्या किया जाता है? इनका ग्रुप बनाया जाता है, इनका ग्रुप बनाया जाता है, और वो पर्टिकुलर ग्रुप, मतलब उनका ग्रुप बनाना मतलब टिश्यू, वो टिश्यू बनता है, और वो पर्टिकुलर ग्रुप एक पर्टिकुलर फंक्शन करेगा, उनका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। एनिमल टिश्यूज में एपिथेलियल टिश्यू पकड़ लो, तो एपिथेलियल टिश्यू का एक स्ट्रक्चर होगा, उनका एक पर्टिकुलर काम होगा। तो ये सब चीजें, ठीक है, ग्रुप बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। समझ में आया? तो अब आते हैं नेक्स्ट, टिश्यूज आर डिवाइडेड इनटू टू, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल एज द नेम सेज, बहुत ही सिंपल है भाई, एक ही टाइप का सेल होता है उसमें, एक ही टाइप का सेल, वो होता है सिंपल टिश्यू। समझ में आया? The tissue which is made of only one type of cell, it is called as simple tissue. And what is complex tissue? The tissue which is made up of more than one type. मतलब कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉम्प्लेक्स हो गया भाई, एक से ज्यादा सेल्स आ गए हैं उसमें, मतलब ऐसा एक ग्रुप जिसमें, जैसे कि एक अगर मैं अभी बोल दूँ, स्पोर्ट्स में हम लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो स्पोर्ट्स डे के पहले ग्रुप बन जाता है कि इतने ग्रुप के बच्चे, मतलब रेसिंग में ये लोग रनिंग में आगे हैं, इतने फुटबॉल में हैं, इतने बास्केटबॉल में हैं, ये सब। तो वो ग्रुप जो होता है ऐसा पर्टिकुलर क्लास वाइज नहीं रहता भाई, उसमें सब मिक्स रहते हैं, है कि नहीं? तो बस वही समझ लो, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू मतलब सब मिलावट है उसमें, एक से ज्यादा सेल्स होते हैं उसमें। समझ में आया? और एग्जाम्पल क्या लिखोगे? दोनों, प्लांट और एनिमल दोनों में सिंपल टिश्यू भी है और कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी है। एनिमल्स में जो सिंपल टिश्यू है ना, वो है एपिथेलियल टिश्यू। बेचारे वो एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं ना, बहुत सीधे साधे सिंपल होते हैं, एक ही टाइप का सेल होता है उनमें, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू ऑफ एटी मतलब एनिमल टिश्यू, पीटी मतलब प्लांट टिश्यू। तो आप याद कर लो भाई, एनिमल टिश्यू में ऐसा कौन सा है जो सिंपल है, वो है एपिथेलियल। ऐसा कौन सा है जो कॉम्प्लेक्स है, वो है ब्लड। ब्लड हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू में। ब्लड में अलग अलग सेल्स है भाई, कहीं आरबीसीज है, कहीं डब्ल्यूबीसीज है, कहीं प्लेटलेट्स है, कहीं हीमोग्लोबिन, मतलब सब अलग अलग चीजें हैं उसमें, और सारे मतलब कनेक्टेड रहते हैं। तो दैट इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, राइट? तो वो हो गया ब्लड। नाउ कम्स प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में सिंपल और कॉम्प्लेक्स कौन से है? सिंपल यानी कि भाई है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो हम पढ़ने वाले हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज सिंपल टिश्यू। दूसरा जाइलम फ्लोएम, कॉम्प्लेक्स है ना भाई, पानी एंड फूड लेकर जाना, मतलब कुछ कॉम्प्लेक्स चीज कर रहे हैं ये लोग, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू। समझ आ गया? सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल का एग्जांपल, कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। डिफाइन टिश्यू एंड इट्स टाइप्स, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है इस पे। आगे बढ़ते हैं। एक आपका थिंक अबाउट इट दिया है कि आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स सेम? क्या स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेम है? आप बोलोगे नहीं मैम, नहीं, सेम कैसे नहीं है भाई? सबसे पहली चीज तो प्लांट्स कैन नॉट मूव, दे कैन नॉट मूव, दे आर एट अ सर्टेन प्लेस। जहां जन्म होते हैं वहीं पे उनकी डेथ हो जाती है भाई, ना वो चलते हैं, ना घूमते हैं, ना फिरते हैं, कुछ नहीं, वो एक ही जगह पे रहते हैं। आपने एक अगर सीड डाल दिया सॉइल में, वो सीड ग्रो होता है, और वो सीड मतलब ना ग्रो होके पेड़ बन के फिर वो जब डेड होता है तो वहीं पे डेड हो जाता है। तो प्लांट्स हैव अ सीडेंट्री लाइफ। सीडेंट्री मतलब आजकल जो हम कर रहे हैं कोरोना में, वर्क फ्रॉम होम, वी आर वर्किंग फ्रॉम होम, वी आर सिटिंग एट अ प्लेस, वी आर जस्ट ईटिंग वर्किंग स्लीपिंग, डूइंग नथिंग, ना चलना घूमना फिरना कुछ नहीं हो रहा है भाई, एक ही जगह पे हैं हम। तो दिस इज कॉल्ड एज सीडेंट्री लाइफ, वी आर डूइंग नथिंग। बट हाँ ठीक है, चल घर में इधर उधर होना, दैट इज ओके। तो सीडेंट्री लाइफ प्लांट्स का है, दे डू नॉट मूव, ओके। तो डेफिनेटली एज दे डू नॉट मूव, से दे डू नॉट रिक्वायर मच एनर्जी, उनको एनर्जी भी नहीं चाहिए। तो इनके टिश्यूज काम क्या करते हैं? मोस्ट ऑफ द टिश्यूज ऑफ प्लांट्स दे आर एक्चुअली ओरिजिनेटेड टू गिव देम सपोर्ट। सिर्फ सपोर्ट के लिए ये लोग बने हैं, ये टिश्यूज इनके। समझ में आ रहा है? इनके टिश्यूज उनको सपोर्ट देने के लिए बने हैं, ग्रोथ में ये सब। अब ग्रोथ भी देखो बच्चों, प्लांट्स का स्पेसिफिक जगह पे ही ग्रोथ होता है, हर जगह ग्रोथ नहीं होता।
तो जो स्पेसिफिक जगह पे ग्रोथ होता है ना, वो टिश्यूज में होता है डिवाइडिंग सेल्स, डिवाइडिंग सेल्स। तो वो टिश्यूज में ऐसे ऐसे सेल्स डिवाइड हो के ग्रोथ होता है, जैसे सेल डिवीजन होता है, ठीक है। तो सेल डिवाइड हो के वहां पे ग्रोथ होता है, क्योंकि प्लांट्स के हर जगह में ग्रोथ नहीं होता। some of the parts are growing parts and that parts contain dividing cells। ये सारे पॉइंट्स मैं बोल रही हूँ, ये सारे आपको आंसर में लिखना है अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो। समझ में आया? प्लांट्स हैव अ सीडेंटरी लाइफ, दे रिक्वायर लेस एनर्जी, लिखा है मैंने यहाँ पे। नाउ द टिश्यूज आर फॉर सपोर्ट ओनली। उसके बाद मोस्ट ऑफ द टिश्यूज हैव डेड सेल्स, मोस्ट ऑफ द टिश्यू डेड सेल्स होते हैं, डेड, कुछ काम नहीं, कुछ नहीं, डेड हो जाते हैं। अब ह्यूमन बीइंग्स भी बच्चों, अगर वी आर नॉट वर्किंग आउट, इफ वी आर नॉट हैविंग अ प्रॉपर वॉकिंग और रनिंग, कुछ भी अगर अपना काम नहीं है, तो बॉडी के कुछ कुछ सेल्स डेड होना शुरू हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए बोला जाता है कि भाई वर्कआउट करो। ओके, नाउ ग्रोइंग पार्ट्स हैव डिवाइडिंग सेल्स। इतने पॉइंट्स आप प्लांट में लिखोगे। अब एनिमल में क्या है? Animal doesn't have a sedentary life. Animals have a moving life or active life. They have a very active life. They require a lot of energy. जैसे हम लोग भाई अपने को बहुत एनर्जी चाहिए, इसलिए चढ़ते रहते हैं, दिन भर खाते रहते हैं, है कि नहीं? तो we have a active life. सेकेंड थिंग, वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी बच्चों। एनर्जी, अब जैसे मेरे को कितनी एनर्जी लग रही है भाई यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए, तो एनर्जी हर चीज में अपने को लगती है। सेकेंड थिंग बच्चों, यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड मोर है। और हाँ, इनका जो टिश्यूज होता है ना, इनके टिश्यूज में डेड सेल्स नहीं होते। हमारे जो एनिमल टिश्यूज में होते हैं लिविंग सेल्स। अब हमारे सेल्स डेड कब हो जाते हैं? आपने देखा होगा जब स्किन का देखो सेल कुछ पार्ट ब्लैक होने लगता है, आफ्टर सम एज हल्का हल्का पिगमेंटेशन आने लगता है, मतलब वो स्किन डेड हो रही है, डेड हो रही है। हमारे स्किन में भी डेड सेल्स बनते हैं, बट वो निकल जाते हैं एज वन पार्ट ऑफ द अदर, वो निकल जाते हैं। स्किन में है तो डेड सेल्स निकल जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो डेड सेल्स हम में भी होते हैं, बट इतने डेड नहीं। अब उनका क्या होता है भाई, मर ही जाता है, काम ही नहीं हो रहा है ना ऑक्सीजन पहुंच रहा है, मतलब उनको जो जो चीज चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एवरीथिंग, ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो वो डेड हो जाता है। क्लियर? तो हमारे टिश्यूज में लिविंग सेल्स होते हैं, डेड सेल्स नहीं होते हैं। थर्ड थिंग बच्चों, हमारे इसमें ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं होता है, डिवाइडिंग सेल, नॉन डिवाइडिंग सेल, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। टिश्यूज का जो काम है वो लोग करते हैं, क्योंकि हमारा ग्रोथ ऐसा पर्टिकुलर जगह पे नहीं होता, हमारा ऑल ओवर द सिस्टम ग्रोथ होता है, चाहे वो अंदर का एक इंटरनल ऑर्गन ही क्यों ना हो, हर जगह हमारा ग्रोथ होता है। द ग्रोथ, यूनिफॉर्म ग्रोथ, वी हैव अ यूनिफॉर्म ग्रोथ, यूनिफॉर्म ग्रोथ ना, हर जगह ग्रोथ हो रहा है, यूनिफॉर्म ग्रोथ। सो देर इज नो एनी सिस्टम ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग सेल्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इज दिस क्लियर बच्चों? इज दिस क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट, आज का वीडियो ये था अपना इंट्रोडक्शन वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आई विल कम अप विद एनिमल टिश्यूज, उनके टाइप्स, एंड वी विल स्टार्ट अप विद सम टिश्यूज। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, बिकॉज इसमें से 2 क्वेश्चन आपके बनते जरूर है। आप लोग बच्चों प्लीज इसको अच्छे से समझना एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। इफ ये वीडियो अच्छा लगा है देन डू गिव अ लाइक। मैंने जैसे कहा कि आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक लाइक करना, शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ कर लेना, बोलना कि भाई अब ये चैप्टर के वीडियोस आने वाले हैं, प्लीज 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 सब्सक्राइब टू द चैनल एंड क्लिक द नोटिफिकेशन का बेल। और बच्चों आपका 9th स्टैंडर्ड का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उसके न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर किसी ने नहीं देखा है देन गो एंड वॉच दैट। और हेरिडिटी एंड वेरिएशन भी है, तो इफ यू हैव नॉट वॉच्ड प्लीज गो एंड वॉच इट, एंड आई विल कम अप विथ मोर 9th स्टैंडर्ड के वीडियोस, डोंट वरी। ओके, सो टिल देन टेक केयर, स्टडी करते रहो, मजे करो।